मम्मी मैं आपके लिए टिफिन। एक मिनट, तुम कौन हो और मेरी मम्मी की बॉस चेयर पे क्यों बैठे हुए हो? और तुमने मम्मी का कोट क्यों पहना हुआ है? अच्छा, तो अब समझ आया मुझे। तुम मेरी मम्मी के ऑफिस में आकर मम्मी के कैबिन में बैठकर मैनेजर का फील ले रहे थे ना? ओह, बट ना ये पोस्ट ना मेरी मम्मी को ही शोभा देती है, तुम जैसे छोटे लोगों को नहीं, समझे तुम? मेरी मम्मी मैनेजर है, तो तुम एक काम करो, उठो मेरी मम्मी की सीट से और दफा हो जाओ मेरी मम्मी के ऑफिस से। चलो निकलो। मम्मी देखो, ये आदमी आपकी सीट पे बैठा हुआ है और आपका कोट भी पहना हुआ है। इसको बताओ कि यहाँ का असली मैनेजर है कौन? मम्मी मैनेजर है यहाँ की। आप हटो यहाँ से, चलो। मम्मी आप बाहर जाके बैठो, ये आपकी सीट पे बैठा हुआ है। अच्छा, तो ये आपकी बेटी हैं? जी, ये मेरी बेटी है। और आप यहाँ पर मेरी कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? एक्चुअली थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह मुझे आता है, हिंदी में टाइप कर लेता हूँ, तो हिंदी के कुछ मेल्स टाइप कर रहा था आपकी मम्मी के लिए। मम्मी कोई काम वाम नहीं कर रहे थे ये, मेरे को अच्छे से पता है। आपकी कंप्यूटर पे बैठ के चैटिंग कर रहे होंगे ये, और आपको झूठा झूठा बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। मम्मी ऐसे कामचोर लोगों को आपको ऑफिस में रखना ही नहीं चाहिए, बाहर निकालो इन्हें। हिमांशी बिटिया, ऐसे नहीं बोलते हैं। इन पियोन को ना मैं ही बोल कर गई थी। दरअसल इन्होंने 10वीं कर रखी है, इनको सारी पढ़ाई लिखाई आती है। वो मैं बाहर का काम करने गई थी ना, तो मुझे लगा कि मैं बाहर का काम कर रही हूँ तो अंदर का कौन करेगा, तो इन्होंने बोला कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब बेटा तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं ना, सॉरी बोलो भैया को। मैं क्यों बोलूं सॉरी? पियोन को मैं क्यों सॉरी बोलूं? इसकी औकात ही क्या है मम्मी आपके सामने? एक मैनेजर की बेटी पियोन को सॉरी क्यों बोलेगी? पियोन हो आप सिर्फ यहाँ पर, कोई अच्छी पोस्ट पर नहीं हो जो आपसे माफी मांगूंगी मैं। मेरी मम्मी आपसे पद में कई गुना ज्यादा बड़ी है, आपसे माफी मांगने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, समझे? बकवास मत करो मुझसे, चुपचाप चले जाओ मेरे मम्मी के ऑफिस से बाहर। जी जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। आफ्टर ऑल वो एक मैनेजर की बेटी हैं, तो फिर पियोन को सॉरी क्यों बोलेंगी? सही बात है। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी मैनेजर मम्मी का कोट पहन लिया। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो मैं भी मैनेजर बनने का फील ले रहा था, कभी बना नहीं ना लाइफ में। रियली सॉरी। वैसे मैं जान सकता हूँ कि आपकी बेटी ऑफिस में कर क्या रही है? बोलो, तुम पूछने वाले होते कौन हो? तुम एक पियोन हो ना, तो उसी की हैसियत में रहो, समझे? मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊं? तुम हो कौन पूछने वाले? आए बड़े, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी ना। मम्मी मैं दरअसल बताना भूल गई, मेरे ना काफी सारे स्कूल के दोस्त पूछ रहे थे कि हिमांशी तेरी मम्मी कहाँ पर मैनेजर है, तेरी मम्मी का ऑफिस कहाँ है। तो मैंने सोचा कि आज अपने सभी फ्रेंड्स को फोन करके बुला लूं। वो क्या है ना, वो सब मुझसे पूछ के बेचारे परेशान हो चुके थे, तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं उन सभी फ्रेंड्स को अपनी मम्मी का ये ऑफिस दिखा दूंगी। और मम्मी मेरे टोटल 20 से 25 दोस्त आ रहे हैं, तो उन सबकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए, तो आप सारी मैनेजमेंट ना अच्छे से करवा देना। तो खाने का सामान, बाकी पार्टी का सारा सामान आप अच्छे से मंगवा देना। एक मिनट, आप क्यों मंगवाओगे? ये पियोन है ना, ये खाली खड़ा है। वैसे भी हमारे ऑफिस में खड़ा होकर फालतू में आपका कंप्यूटर यूज कर रहा था, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फूक रहा था। इसको भेजो, इसको पैसे देते हो ना आप, इसको भेजो। हिमांशी बिटिया, पियोन को क्यों भेजना है बेटा? वो इनको तो ये भी नहीं पता कि मेरी बिटिया को क्या पसंद है खाने में, डेकोरेशन में कौन सा सामान पसंद है। वो मैं जाती हूँ ना बेटा, मैं तेरी मनपसंद का सारा सामान लेके आऊँगी, और जो तेरे दोस्तों को पसंद है वो भी लेकर आऊँगी, ठीक है ना? इनको मत भेज बेटा, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? और ये मेरा कोट उतार के रखो और जाओ यहाँ से। चलती हूँ बिटिया, आती हूँ जल्दी से। हाँ, और तुम खड़े खड़े क्या मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चुपचाप जाके वो काम करो जो मेरी मम्मी ने बोला है, जाके ना पार्टी हॉल साफ करो, मेरे दोस्त आने वाले हैं, पार्टी करेंगे हम। जाओ, झाड़ू पोछा लगाओ माथे, चलो। हाँ जाता हूँ बेटा। वैसे ये आपके हाथ में आईफोन है ना? सुना है काफ़ी महंगा फ़ोन होता है, लाखों में इसकी कीमत होती है। इतना महंगा फ़ोन आपकी मम्मी ने आपको दिला रखा है, वो भी आप स्कूल में पढ़ते हो तब से ही? 1.5 लाख का है, देखा है? नहीं देखा ना? आप तो चलाते होगे सस्ते से 6-7 हजार रुपए के फोन। ये फोन तो आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, देखोगे भी कैसे? पियोन जो ठहरे, पियोन की तो नौकरी होती है 10-12 हजार रुपए की, वो तो इतना महंगा फोन अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो आप देखोगे ही कहाँ से? हाँ शायद मेरी तो औकात नहीं है कि मैं इतना एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद सकूं, लेकिन आप अपनी मम्मी से कुछ ज़्यादा ही खर्चा नहीं करवाते हो? मतलब ये इतना महंगा आईफोन,
फिर आपने अभी बोला कि आपके कम से कम 20-25 फ्रेंड्स आ रहे हैं पार्टी करने, तो आपकी मम्मी पे तो बड़ा बर्डन हो जाता होगा आपके खर्चों का। वो कैसे मैनेज करती हैं? आप स्कूल में होकर इतना खर्चा क्यों करवाते हो उनसे? तू है कौन ये सब पूछने वाला? मेरी मम्मी मैनेजर है, मेरी मम्मी अच्छा कमाती है, मेरी मम्मी पार्टीज करवाएगी, मेरे को फोन दिलाएगी महंगे महंगे। तू कौन है पूछने वाला? अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तू मत खरीदना फोन। मेरे को नहीं लगता कि मैं अपनी मम्मी पे बर्डन बन रही हूँ या ज्यादा खर्चा करा रही हूँ। मेरे 20-25 दोस्त आए या 50 दोस्त आए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरी मम्मी करवा रही है पार्टी, मैं तो करूंगी। नहीं बेटा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पार्टी करने से, आपके खर्चा करने से। लेकिन हाँ, आप जिस तरह से खर्चे कर रहे हो, अपनी मम्मी पर बर्डन डाल रहे हो, तो आपकी मम्मी को एक दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि हो सकता है कि आपकी मम्मी एक दिन आपके एक्सपेंसेस अफोर्ड ही ना कर पाएँ, और हो सकता है कि वो आपको छोड़ के कहीं दूर चली जाएं, क्योंकि शायद उनके बस में ही नहीं होगा कि वो आपके ये खर्चे संभाल पाएँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरी मम्मी मुझे छोड़ के क्यों जाएगी? मेरी मम्मी मुझसे परेशान क्यों होगी? क्योंकि आपकी मम्मी इस ऑफिस की मैनेजर नहीं है ना, इस ऑफिस की पियोन है। और ऑफिस की पियोन अगर अपनी बेटी को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी, 1.5 लाख का फ़ोन दिलाएगी और फ्रेंड्स को पार्टी देगी, मुझे नहीं लगता कि एक पियोन अपनी सैलरी में सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए शायद आपकी मम्मी को आपसे दूर जाना पड़ेगा, ताकि उनको आपके खर्चों से छुटकारा मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मी मैनेजर नहीं है बल्कि पियोन है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती कि मेरी मम्मी मैनेजर नहीं है। देखो बेटा, इस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको यहाँ कंप्यूटर पर फुटेज दिखा दूंगा। जब आप मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे तो आपकी मम्मी पीछे से आकर हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांग रही थी आपकी बदतमीज़ी के लिए। और मैं आपकी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए शायद मैं आपकी सारी बातें सुन गया और मैंने उनका मान रखा, वरना जवाब तो मैं आपको दे सकता था। पर मैं ये देख रहा था कि चल क्या रहा है, एक पियोन की बेटी इतने तेवर कैसे दिखा रही है। फिर मुझे पता लगा कि कैसे आपकी मम्मी ने आपको झूठ बोला है कि वो यहाँ की मैनेजर है, और आपने एरोगेंस में मुझे यहाँ का पियोन समझ लिया। अगर आपकी बात सच है कि मम्मी मैनेजर नहीं है, तो मेरी मम्मी ने अभी तक मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो एक अच्छी खासी कंपनी में एज अ मैनेजर नौकरी करती है? शायद आपकी खुशी के लिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। आपकी मम्मी ने आपकी खुशी के लिए आपसे ये झूठ बोला होगा कि वो मैनेजर है, पियोन नहीं। वैसे भी आजकल के बच्चे बड़ा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। उनको ये लगा होगा कि उनकी प्यारी बेटी स्कूल में जाएगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा ये जान के कि उसकी मम्मी एक पियोन है। शायद उसके फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे, तुम्हें दुनिया में लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तो इस सब से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मम्मी ने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि वो यहाँ की मैनेजर है। लेकिन उन बेचारी को क्या पता था कि उनका ये झूठ उन पर इतना भारी पड़ जाएगा कि उनकी बेटी उनके ऊपर बोझ ही बन जाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपकी मम्मी इस झूठ को छुपाने के लिए इतना खर्चा कर कहाँ से रही है। अरे उनकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि वो आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। पर ना सिर्फ आप अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं, बल्कि आप इतने खर्चे भी करवा रही हैं उनसे। आई एम अफ्रेड कि आपकी मम्मी कहीं से उधार ले रही हैं, क्या कर रही हैं और आगे क्या होगा उनका। आपने जो समझाया है वो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। शायद मैं भी अभी तक अपनी मम्मी के साथ बहुत गलत करती आई थी। मैंने मम्मी के मेहनत से कमाए हुए बहुत सारे पैसे बर्बाद किए। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही जाके मम्मी से घर में माफ़ी मांग लूँगी और पार्टी वार्टी सब कुछ कैंसिल कर दूँगी। मैं आज से मम्मी के ज़रा भी पैसे वेस्ट नहीं कराऊँगी, क्योंकि मुझे दिख गया है कि मेरी मम्मी कितनी मेहनत करके कमाती है। और मम्मी को बोलूँगी कि भले ही आप पियोन हो, लेकिन मुझे आपकी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मम्मी को जाके सच्चाई मत बताना, क्योंकि अगर उनको सच्चाई आपके मुंह से पता लगी कि आपको पता लग चुका है वो पियोन है, उन बेचारे का दिल टूट जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी ममता जुड़ी है आपसे झूठ के पीछे। तो इस झूठ को ऐसे ही चलने दीजिए। बस उनका बॉस होने के नाते और आपका वेल विशर होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने खर्चे कम करते हैं। अब आपको पता लग गया है कि आपकी मम्मी क्या हैं, क्या काम करती हैं, उनकी क्या सैलरी है, तो ये सारे खर्चे बंद कर दें, उन पे बर्डन ना दें और उनको समझें। और हाँ, आप खूब पढ़ लिख के अच्छे मार्क्स ला के ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके अच्छी नौकरी करो और अपनी मम्मी के सारे सपने पूरे करो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो, ताकि आपकी मम्मी को एक दिन आप पे प्राउड फील हो।
अगर ये आप कर सकते हो तो आपकी मम्मी के लिए अच्छा होगा, वरना तो मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। ठीक है सर, मैं चलती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं चाहे कोई मुझसे छोटा हो या बड़ा, किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आऊँगी और कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना आगे से।